13 अप्रैल 2025 जब उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक कब्रिस्तान से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर करीब 4.5 महीने पुरानी लाश जमीन खोदकर निकाली गई। ये लाश थी नाजिया की। ये वो नाजिया है जिसे अपनी बहन के साथ हुए गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का परिणाम जान देकर भुगतना पड़ा। नाजिया की हत्या उसी के घर में बेरहमी से कर दी गई। नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका अलर्ट इंडिया के एक और नए एपिसोड में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल आज तक में छपी एक खबर के अनुसार ये कहानी शुरू होती है 30 नवंबर 2024 से, जब नाजिया की हत्या की गई। मऊ के घोसी कोतवाली की रहने वाली नाजिया खातून की शादी करीब 4.5 साल पहले अयूब के साथ हुई थी और उसकी मैरिड लाइफ ठीक चल रही थी। शादी के बाद पीड़िता अक्सर अपनी बहन के घर जाया करती थी। बीते साल नाजिया प्रेग्नेंट थी। इसी दौरान एक रोज़ अयूब बहाने से नाजिया की बहन यानी अपनी छोटी साली को एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ ज़बरदस्ती की। इतना ही नहीं, उसने उस पल की फ़ोटो और वीडियो भी बना ली। इसके बाद धमकी दी, अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसकी फ़ोटो और वीडियो वायरल कर देगा, जिसके डर से नाजिया की बहन खामोश रही। उधर चूंकि नाजिया प्रेग्नेंट थी, इसीलिए ऐसे वक्त में उसकी मदद के लिए नाजिया की बहन कुछ वक्त के लिए उसी के साथ उसके घर पर रह रही थी। इस दौरान कई बार उसे अकेला पाकर अयूब ने उसे ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ फिर ज़बरदस्ती की। 30 नवंबर 2024 को एक बार फिर अपने ही घर में अयूब अपनी साली के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तभी नाजिया ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और नाजिया की बहन ने भी उसे ब्लैकमेलिंग और ज़बरदस्ती के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसके चलते नाजिया ने अपने शौहर को धमकी दी कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। इसके बाद 30 नवंबर को ही अयूब और उसकी मां ने मिलकर पहले नाजिया को बुरी तरह पीटा और फिर उसे ज़मीन पर पटक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अयूब ने नाजिया की हत्या को एक्सीडेंट बताकर उसे जल्द से जल्द कब्रिस्तान में दफना दिया। अयूब सोचता था कि अब उसका गुनाह कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसने नाजिया को तो हमेशा के लिए चुप ही करा दिया और नाजिया की बहन डर से कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। नाजिया की मौत के बाद उसकी बहन घर तो लौट आई, लेकिन अयूब की फ़ोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी के डर से उसने किसी को भी ये सच्चाई नहीं बताई। शायद वो खामोश भी रहती, मगर तभी नाजिया की मौत के 1 महीने बाद से ही अयूब अब उस पर निकाह करने के लिए दबाव डालने लगा, वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसी धमकी के बाद नाजिया की बहन 1 फरवरी 2025 को घोसी कोतवाली पहुंची और वहां अयूब और उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बार बार उसके साथ ज़बरदस्ती किए जाने और नाजिया के कत्ल की बात की गई थी। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने रेप के इल्ज़ाम में अयूब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अयूब के खिलाफ बाकी सारी धाराएं लगाई गईं, लेकिन नाजिया के कत्ल की धारा नहीं लगाई गई। पीड़ित और उसका परिवार अयूब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर कई बार थाने पहुंचा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर पीड़िता का परिवार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा और अपील की। परिवार इस बात के लिए भी तैयार था कि कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें नाजिया की लाश कब्र से बाहर निकालने पर कोई एतराज़ नहीं है। जिसके बाद 13 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद नाजिया के शव को कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलूँगा एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अलर्ट इंडिया, एक कदम सतर्कता की ओर।